अगर तुम ये वीडियो यहां तक देख रहे हो तो शायद तुम्हारे भीतर भी कहीं एक बेचैनी है, ऐसी बेचैनी जो शोर नहीं करती लेकिन सोने भी नहीं देती। तुम्हें लगता है कि दुनिया बहुत बोल रही है, बहुत सलाह दे रही है, बहुत सिखा रही है, और फिर भी कहीं कुछ चूक रहा है। लोग बदलने की बातें करते हैं, बेहतर बनने के नुस्खे देते हैं, सफलता के रास्ते बताते हैं, लेकिन जितना ज्यादा तुम सुनते हो उतना ही भीतर एक खालीपन बढ़ता जाता है। जैसे कुछ ऐसा है जो कहा नहीं जा रहा, जैसे असली बात को जानबूझकर टाल दिया गया। यह वीडियो उसी टाली गई बात के लिए। यह तुम्हें बेहतर बनाने नहीं आया, यह तुम्हें ऊंचा उठाने नहीं आया, यह तुम्हें सफल, महान या आदर्श बनाने नहीं आया। यह बस एक आईना है, और आईना कभी सजाता नहीं, केवल दिखाता है। अगर तुम सच में तैयार हो देखने के लिए तो आगे बढ़ो। अगर तुम सिर्फ सुनने आए हो तो शायद ये वीडियो तुम्हें असहज करेगा, क्योंकि जो कहा जाने वाला है वह मन को अच्छा लगने के लिए नहीं बल्कि नींद तोड़ने के लिए है। तुम्हें बार बार कहा गया कि खुद को बदलो, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं कहा कि कभी तुम इसलिए अलग नहीं लगते क्योंकि तुम बदल गए हो, बल्कि इसलिए क्योंकि दुनिया तुम्हें पढ़ नहीं पाती। समस्या तुम्हारे अधूरे होने की नहीं होती, समस्या दुनिया की सीमित समझ की होती है। ध्यान से देखो, समाज उन लोगों से सहज रहता है जिन्हें वह वर्गीकृत कर सकता है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये काम का है, ये बेकार है, ये हमारे जैसा है, ये अलग है। जैसे ही कोई इंसान इन खांचों में फिट नहीं बैठता, दुनिया असहज हो जाती है। और असहजता से पहले सवाल नहीं आते, दूरी आती है। बहुत लोग सोचते हैं कि लोग उन्हें छोड़ देते हैं। असल में लोग छोड़ते नहीं हैं, वे समझ नहीं पाते, इसलिए पीछे हट जाते। ये ठीक वैसा ही है जैसे अंधेरे कमरे में कोई अजनबी आकार दिख जाए। तुम उससे लड़ते नहीं हो, तुम बस धीरे धीरे दरवाजा बंद कर लेते हो। जब कोई तुम्हें समझ नहीं पाता, वह तुम्हें दोष नहीं देता, वह तुम्हें अलग कह देता है। और अलग कहना बहुत सुरक्षित शब्द है, इसमें न जिम्मेदारी होती है न ईमानदारी। यह शब्द कह देता है समस्या तुम नहीं, लेकिन हम भी नहीं। यहीं से एक अजीब चीज जन्म लेती है। लोग तुम्हारी निंदा नहीं करते, वे तुम्हारे प्रति एक अजीब स्वभाव रखने लगते हैं। न सम्मान न घृणा, बस एक खामोश दूरी। और उसी दूरी में धीरे धीरे तरस घुलने लगता है। तरस का मतलब यह नहीं होता कि तुम कमजोर हो। अक्सर तरस इसलिए आता है क्योंकि सामने वाला खुद को कमजोर महसूस करता है। वह तुम्हारे सामने खड़ा होकर तय नहीं कर पाता कि तुमसे कैसे पेश आए, तुम्हें छोटा नहीं कर सकता, तुम्हें बड़ा मानने का साहस भी नहीं कर पाता। तो वह बीच का रास्ता चुनता है, भावनात्मक सुरक्षा का रास्ता। ध्यान देना, दुनिया तुम्हें तभी तक समझने की कोशिश करती है जब तक तुम्हें समझना आसान होता है। जिस दिन तुम अपनी प्रतिक्रियाओं से बाहर निकलने लगते हो, जिस दिन तुम तयशुदा ढंग से जवाब देना बंद कर देते हो, उसी दिन लोग भ्रमित होने लगते हैं। तुम हंसते नहीं जब उनसे उम्मीद की जाती है, तुम गुस्सा नहीं होते जब उकसाया जाता है, तुम सफाई नहीं देते जब आरोप लगाए जाते हैं। और सबसे अजीब बात, तुम खुद को साबित करने की जल्दी में नहीं होते। यहीं पर खेल बदलता है, क्योंकि दुनिया का पूरा ढांचा प्रतिक्रिया पर टिका है। तुम रोओगे, वे दिलासा देंगे, तुम लड़ोगे, वे जीतने की कोशिश करेंगे, तुम सफाई दोगे, वे जज बनेंगे। लेकिन जब तुम कुछ नहीं करते तो उनकी भूमिका ही खत्म हो जाती है। और जिस दिन किसी की भूमिका खत्म होती है, उस दिन उसके भीतर डर पैदा होता है। वह डर बाहर से तरस जैसा दिखता है, लेकिन भीतर से वह असहायता होती है। तुम्हें कभी यह नहीं सिखाया गया कि खुद को बदलना अंतिम कदम नहीं है। अंतिम कदम है दुनिया की भाषा बोलना बंद कर देना। क्योंकि जिस दिन तुम उनकी भाषा छोड़ देते हो, तुम्हें परिभाषित करना असंभव हो जाता है। और जिसे
परिभाषित न किया जा सके, उसके साथ कोई खेल नहीं खेला जा सकता। यही कारण है कि कुछ लोग बिना कुछ किए भारी लगते हैं। वे कमरे में प्रवेश नहीं करते, वे माहौल बदल देते हैं। वे कुछ कहते नहीं, लेकिन बातचीत की दिशा बदल जाती। लोग उन्हें देखकर ये नहीं सोचते कि ये क्या कह रहा है, बल्कि ये सोचते हैं कि ये चुप क्यों है और ये क्यों दुनिया को सबसे ज्यादा परेशान करता है। अगर तुम यहां तक सुन पाए हो तो अब एक पल के लिए रुककर खुद से पूछो, कितनी बार तुमने खुद को समझाने, मनाने, साबित करने में थका दिया है और फिर भी भीतर यह एहसास बचा रहा कि कोई तुम्हें सच में देख नहीं रहा। अगर ऐसा है तो नीचे अपनी कोई राय नहीं, कोई जवाब नहीं, बस एक ईमानदार विचार लिखो। जो भी भीतर उठ रहा है उसे बिना सजाए शब्द दे दो। यह दूसरों के लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए है। वह तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा, वह सिर्फ तुम्हें और ज्यादा अपठनीय बनाता जाएगा। लोग तुम्हें नहीं छोड़ते। ये वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर एक पूरा सच छिपा है। लोग छोड़ते नहीं हैं, वे बस वहां से हट जाते हैं जहां उन्हें खुद को छोटा महसूस होने लगता है। समझने की कोशिश करो। जब तक तुम उनकी समझ के दायरे में रहते हो तब तक सब कुछ ठीक रहता है। तुम दुखी हो, वे सहानुभूति देते हैं। तुम संघर्ष में हो, वे सलाह देते हैं। तुम असफल हो, वे तुम्हें ढाढ़स बंधाते हैं। इन सब स्थितियों में एक बात समान है, वे ऊपर होते हैं और ऊपर होना मनुष्य को बहुत प्रिय है। लेकिन जिस दिन तुम न दुखी दिखाई देते हो, न संघर्ष में, न सफलता का प्रदर्शन करते हो, उस दिन उनके पास कोई भूमिका नहीं बचती। और भूमिका के बिना इंसान अपने अस्तित्व को बेकार समझने लगता है। यहीं से दूरी शुरू होती है। तुम्हें लगता है लोग बदल गए, असल में वे नहीं बदले, बदल गया है उनका स्थान। अब वे तुम्हारे सामने खड़े होकर खुद को किसी ऊंचाई पर नहीं रख सकते। वे न तुम्हें सिखा सकते हैं, न तुम्हें सुधार सकते हैं, न तुम्हें सहारा दे सकते हैं। और जहां सहारा देने का अवसर न हो, वहां अधिकतर रिश्ते अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। दुनिया में ज्यादातर रिश्ते प्रेम से नहीं, उपयोग से बने होते हैं। यह बात कठोर लग सकती है, लेकिन यह सच है। तुम किसी के लिए उपयोगी हो, तुम्हारी उपस्थिति मायने रखती है। जिस दिन तुम उपयोग से बाहर हो जाते हो, तुम्हें अजीब चुप बदल गया, जैसे शब्द दे दिए जाते हैं। ध्यान दो, ये शब्द आरोप नहीं होते, ये बचाव होते हैं। लोग खुद को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि तुमसे दूर होना उनकी मजबूरी थी, उनकी कमजोरी नहीं। जब कोई तुम्हें पकड़ नहीं पाता तो वह तुम्हें छोड़ने का नाम दे देता है। तुमने शायद यह भी देखा होगा कि कुछ लोग तुम्हारे आसपास रहते हुए भी तुमसे बात करना कम कर देते हैं। वे मौजूद रहते हैं लेकिन संवाद नहीं करते। ये वह अवस्था है जहां मनुष्य शारीरिक रूप से पास और मानसिक रूप से भाग चुका होता है, क्योंकि संवाद के लिए समान स्तर चाहिए। और जिस दिन तुम भीतर से स्वतंत्र हो जाते हो, उस दिन समानता टूट जाती है। यह स्वतंत्रता बाहर से दिखाई नहीं देती, न कपड़ों में, न शब्दों में, न व्यवहार में। यह बस एक आंतरिक असंबद्धता होती है। तुम वहां होते हो लेकिन पूरी तरह उपलब्ध नहीं होते। और यही बात लोगों को विचलित करती है। वे पूछना चाहते हैं, तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या चाह रहे हो, तुम अगला कदम क्या लोगे? लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिलता, क्योंकि तुमने खुद भी इन सवालों को पकड़कर नहीं रखा। तुम बहने लगे हो और बहते हुए इंसान को कोई पकड़ नहीं सकता। यहीं से तरस का जन्म होता है। तरस दया नहीं है, तरस उस असहायता का नाम है जो सामने वाले के भीतर उठती है जब वह तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाता, वह तुम्हें समझ नहीं सकता, वह तुम्हें बदल नहीं सकता, वह तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। तो वह अपने भीतर एक सुरक्षित भावना पैदा करता है।
बेचारा, यह शब्द उसके लिए ढाल बन जाता है। इस शब्द के पीछे छुपकर वह अपनी विफलता को ढक लेता है। लेकिन तुम जानते हो, यह तुम्हारी हार नहीं है, यह तुम्हारी अनुपलब्धता है। लोग उस इंसान से नहीं डरते जो आक्रामक हो, लोग उस इंसान से डरते हैं जो उनकी चालों का जवाब उनकी उम्मीद के अनुसार नहीं देता। जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ते हो तो वे खुद से टकराने लगते हैं, और खुद से टकराना मनुष्य को सबसे ज्यादा असहज करता है। इसीलिए वे धीरे धीरे तुम्हारे आसपास कम आने लगते हैं। ऐसे वे तुम्हारी उपस्थिति से नहीं, अपने भीतर उठने वाले सवालों से बचने लगते हैं। और बाहर से ये सब बहुत शालीन दिखता है, कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं, बस दूरी। तुम्हें लग सकता है कि यह दूरी तुम्हें कमजोर बना देगी, लेकिन सच यह है कि यहीं से तुम्हारी वास्तविक शक्ति जन्म लेना शुरू करती है। क्योंकि जिस दिन तुम्हें पकड़ने वाले हाथ ढीले पड़ जाते हैं, उस दिन तुम पहली बार अपने भार को खुद महसूस करते हो। और जो अपने भार को स्वीकार कर लेता है वह फिर कभी हल्का नहीं होता। अगर तुम ये सब सुनकर अपने पुराने रिश्तों को, पुरानी बातचीतों को, पुरानी खामोशियों को याद कर रहे हो तो यह ठीक है। याद आना इस बात का संकेत है कि कुछ भीतर हिल रहा है। इसे रोकने की कोशिश मत करना। जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद करते हो तो दुनिया को पहली बार यह एहसास होता है कि उसने तुम्हें कभी जाना ही नहीं था। लोग यह मानकर चलते हैं कि वे तुम्हें समझते हैं। वे तुम्हारे हंसने से, तुम्हारे गुस्से से, तुम्हारे दुख से तुम्हारा नक्शा बना लेते हैं। यह नक्शा उन्हें सुरक्षा देता है। उन्हें लगता है अब हमें पता है इस इंसान को कैसे संभालना है। लेकिन जिस दिन तुम उस नक्शे के हिसाब से चलना बंद कर देते हो, दुनिया के हाथ कांपने लगते। तुमसे कुछ कहा जाता है और तुम वैसा जवाब नहीं देते जैसा उनसे अपेक्षित था। तुम्हें उकसाया जाता है और तुम शांत रहते हो। तुम्हें नीचा दिखाया जाता है और तुम ना ऊपर उठते हो ना नीचे गिरते हो। यह कोई अभ्यास नहीं होता, यह कोई तकनीक नहीं होती, यह बस एक थकान होती है, खुद को साबित करने से थक जाने की थकान। दुनिया ने तुम्हें सिखाया था कि प्रतिक्रिया देना जरूरी है। बोलो वरना कमजोर माने जाओगे, लड़ो वरना कुचल दिए जाओगे, समझाओ वरना गलत समझे जाओगे। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि प्रतिक्रिया देना ही दुनिया का सबसे बड़ा जाल है। क्योंकि हर प्रतिक्रिया तुम्हें बांधती है, हर प्रतिक्रिया तुम्हें दूसरे की शर्तों पर खड़ा कर देती। तुम वही बन जाते हो जो सामने वाला चाहता है। जब तुम गुस्सा होते हो वे जीत जाते हैं। जब तुम सफाई देते हो वे जज बन जाते हैं। जब तुम दुखी होते हो वे दयालु बन जाते हैं। हर हाल में वे ऊपर होते हैं। लेकिन जब तुम कुछ नहीं करते तो संतुलन टूट जाता है। ध्यान दो, कुछ नहीं करना आलस्य नहीं है, ये भागना नहीं है, ये कायरता नहीं है, ये उस खेल से उतर जाना है जिसे खेलने में तुम्हारी ऊर्जा खर्च हो रही थी। जिस दिन तुम बिना तय किए प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो, उस दिन तुम्हारा केंद्र बाहर से हटकर भीतर लौट आता है। और ये वापसी दुनिया को दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका असर हर जगह दिखने लगता है। लोग कहते हैं अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। वे सही होते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि पहले तुम कहां थे। पहले तुम उनकी अपेक्षाओं में थे, उनकी भाषा में थे, उनकी शर्तों पर थे। अब तुम कहीं और हो, और कहीं और दुनिया के लिए सबसे असहज जगह होती है। लोग इस असहजता को कई नाम देते हैं। कोई कहता है घमंडी हो गया है, कोई कहता है बहुत शांत हो गया है, कोई कहता है बोल्ट, अब बात करने का मन नहीं करता। असल में
उन्हें डर लगने लगता है, क्योंकि वे तुम्हें पहले की तरह न छू पा रहे हैं, न हिला पा रहे हैं। और जिस दिन कोई तुम्हें हिला नहीं पाता, उस दिन वह खुद हिलने लगता है। यही वह बिंदु है जहां तरस जन्म लेता है। तरस इसीलिए नहीं आता कि तुम दुखी दिखते हो, तरस इसलिए आता है क्योंकि तुम उनकी पकड़ से बाहर हो। वे तुम्हें देखकर सोचते हैं, इसे कुछ चाहिए नहीं, इसे फर्क क्यों नहीं पड़ता, इसे डर क्यों नहीं लगता। और इन सवालों के कोई जवाब उनके पास नहीं होता। ध्यान रखना, दुनिया उन लोगों से नहीं डरती जो बहुत कुछ चाहते हैं। दुनिया उन लोगों से डरती है जिनकी इच्छाएं दिखाई नहीं देती, क्योंकि इच्छाएं दिख जाए तो सौदा हो सकता है, डर दिख जाए तो दबाव बनाया जा सकता है, कमजोरी दिख जाए तो नियंत्रण हो सकता है। लेकिन जहां कुछ दिखाई न दे वहां दुनिया अंधी हो जाती है। तुम्हें यह भी महसूस हुआ होगा कि अब लोग तुम्हें सलाह देना कम कर देते हैं, वे तुम्हें समझाने से बचते हैं, वे तुम्हारे सामने अपनी राय रखने से पहले अपनी रुकने लगते हैं। यह सम्मान नहीं है, यह सावधानी है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि तुम किस जगह से सुन रहे हो। और ये अनिश्चितता उन्हें भीतर से कमजोर करती है। यहीं से तुम्हारी उपस्थिति भारी होने लगती है। तुम ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन कमरे में तुम्हारी चुप्पी सबसे ज्यादा बोलती है। लोग ये नहीं समझ पाते कि तुम्हारे साथ कैसे रहे, और जो समझ नहीं पाते वे धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं। यह दूरी तुम्हें अकेला नहीं बनाती, यह दूरी तुम्हें स्पष्ट बनाती है, क्योंकि अकेलापन भीड़ में भी हो सकता है और स्पष्टता अकेले में भी पूर्ण हो सकती है। अगर तुम यहां तक सुनते आए हो और तुम्हें लग रहा है कि यह सब कहीं तुम्हारे जीवन से जुड़ता है, तो घबराना मत। यह टूटना नहीं है, यह खुलना है। जिस दिन तुम्हें सच में समझ में आता है कि तुम्हें किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, उस दिन भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है। यह शांति खुशी जैसी नहीं होती, न ही संतोष जैसी। ये बस एक स्थिरता होती है, जैसे भीतर का हिलना अचानक रुक गया हो। दुनिया ने तुम्हें हमेशा सिखाया था कि चाहना जरूरी है, कुछ बनना, कुछ पाना, किसी तक पहुंचना। इच्छा को ईंधन बताया गया और बिना ईंधन के जीवन को अर्थहीन कहा गया। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि इच्छा वही रस्सी है जिससे दुनिया इंसान को बांधती है। तुम कुछ चाहते हो, कोई तुम्हें आशा दे देता है। तुम डरते हो, कोई तुम्हें सुरक्षा बेच देता है। तुम स्वीकार्यता चाहते हो, कोई तुम्हें नियम थमा देता है। हर इच्छा के साथ तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, दूसरे के हाथ में तुम्हारी डोर चली जाती है। यही कारण है कि दुनिया उन्हें आसानी से चला लेती है। जिनकी इच्छाएं साफ दिखती हैं, उन्हें डराया जा सकता है, उन्हें लुभाया जा सकता है, उन्हें खरीदा जा सकता है। लेकिन जिस इंसान की इच्छाएं धीरे धीरे गिरने लगती हैं, वह व्यवस्था के लिए समस्या बन जाता है। ध्यान देना, यह इच्छाओं को दबाने की बात नहीं है। दबाई हुई इच्छा और ज्यादा खतरनाक होती है। यहां बात है इच्छा के ढीले पड़ जाने की। जैसे कोई खिलौना जिसमें अब पहले जैसी रुचि न रही हो, वह वहीं रखा है लेकिन पकड़ ढीली है। जिस दिन तुम्हारी पकड़ जीवन पर ढीली पड़ती है, उसी दिन जीवन तुम्हारे ऊपर से अपना दबाव हटा लेता है। और यह बदलाव बाहर से दिखाई नहीं देता। तुम वही काम करते हो, उसी दुनिया में रहते हो, उसी समाज का हिस्सा होते हो, लेकिन भीतर कुछ हट चुका होता है। लोग यह बदलाव शब्दों में नहीं पकड़ पाते। वे बस महसूस करते हैं कि अब तुम्हारे साथ कोई सौदा नहीं हो सकता, तुम्हें डर दिखाकर चलाया नहीं जा सकता।
तुम्हें लालच देकर फुसलाया नहीं जा सकता, तुम्हें अपराध बोध देकर झुकाया नहीं जा सकता। और ये स्थिति दुनिया को बहुत असहज करती है, क्योंकि दुनिया हमेशा लेन देन पर चलती है। मैं तुम्हें यह दूंगा, तुम मुझे वह दोगे, मैं तुम्हें सम्मान दूंगा, तुम मेरी बात मानोगे। लेकिन जिस इंसान को न सम्मान चाहिए न अस्वीकृति से डर है, उसके सामने सारी शर्तें बेकार हो जाती हैं। यहीं से तरस का एक नया रूप पैदा होता है। लोग तुम्हें देखकर सोचते हैं, इसे कुछ हासिल नहीं करना, इसे आगे नहीं बढ़ना, इसे चिंता क्यों नहीं। और वे यह मान लेते हैं कि तुम पीछे रह गए हो, क्योंकि उनकी दुनिया में आगे बढ़ने का मतलब और ज्यादा चाहना है। उन्हें यह दिखाई नहीं देता कि तुम दौड़ से ही उतर गए हो, और जो दौड़ से उतर जाए वह पीछे नहीं होता, वह बाहर होता है। बाहर जहां तुलना नहीं होती, जहां माप नहीं होता, जहां जीत हार नहीं होती, इस बाहर की स्थिति से दुनिया डरती है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि बाहर खड़े इंसान से कैसे बात की जाए। वे तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं, वे कहते हैं थोड़ा तो सोचना चाहिए, भविष्य का क्या, सब ऐसे नहीं चलता। लेकिन उनके शब्दों में तर्क नहीं होता, डर होता है। डर कि कहीं तुम सही ना हो, क्योंकि अगर तुम सही हुए तो उनकी सारी दौड़ बेमतलब हो जाती है। इसलिए वे तुम्हें तरस भरी नजरों से देखते हैं, जैसे तुम कुछ खो चुके हो, जैसे तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। लेकिन भीतर ही भीतर वे महसूस करते हैं कि असल में कुछ उनसे छूट गया है। ध्यान रखना, जिसे कुछ नहीं चाहिए वह निष्क्रिय नहीं होता, वह साफ होता है। उसके निर्णय डर से नहीं निकलते, उसकी चाल दबाव से तय नहीं होती, उसकी गति दूसरों की रफ्तार से नहीं मिलती। और यही बात उसे अलग बनाती है। लोग ऐसे इंसान के आसपास संभल कर रहते हैं। वे मजाक कम करते हैं, व्यंग्य से बचते हैं, सीधी चालें नहीं चलते। ये सम्मान नहीं है, ये सतर्कता है, क्योंकि वे जानते हैं कि यहां कोई कमजोर कड़ी नहीं है जिसे दबाया जा सके। अगर तुम इस स्थिति को अपने भीतर उभरता हुआ महसूस कर रहे हो तो इसे पकड़ने की कोशिश मत करना। पकड़ते ही यह फिर एक इच्छा बन जाएगी, बस इसे होने दो। तुम देखोगे कि जब इच्छा सच में गिर जाती है तो अनुपस्थिति कैसे एक नई भाषा बन जाती है, बल्कि तुम्हारे भीतर हो रही हो। तुम्हारी अनुपस्थिति को लोग गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि तुम पीछे हट गए हो, कि तुम थक गए हो, कि तुम हार मान चुके हो। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि अनुपस्थिति हमेशा भागना नहीं होती। कभी कभी अनुपस्थिति सबसे ऊंची घोषणा होती है। दुनिया को आदत है हर चीज को दिखाई देने वाली भाषा में समझने की। जो सामने है वही सच, जो बोल रहा है वही मौजूद, जो दिख रहा है वही मायने रखता है। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा प्रभाव हमेशा दिखाई देने वाली चीजों से नहीं आता। हवा दिखती नहीं, लेकिन सब कुछ उसी से चलता है। खामोशी सुनाई नहीं देती, लेकिन शब्द उसी में जन्म लेते हैं। ठीक वैसे ही जब तुम धीरे धीरे अपनी मानसिक उपस्थिति दूसरों की दुनिया से हटाने लगते हो तो बाहर कुछ नहीं बदलता, लेकिन भीतर बहुत कुछ खिसकने लगता है। तुम फोन उठाते हो, लेकिन पहले जैसी जल्दी नहीं होती। तुम बात करते हो, लेकिन हर बात में खुद को नहीं डालते। तुम जवाब देते हो, लेकिन साबित करने की ऊर्जा नहीं लगाते। यह सब अचानक नहीं होता, यह किसी निर्णय से नहीं आता, ये बस एक थकान से जन्म लेता है। हर जगह खुद को रखने की थकान। तुमने सालों तक हर रिश्ते में खुद को रखा, हर बातचीत में अपनी सफाई दी, हर गलतफहमी को ठीक करने की कोशिश की, और फिर
एक दिन तुम्हें महसूस हुआ कि तुम हर जगह हो लेकिन कहीं पूरे नहीं हो। यहीं से अनुपस्थिति शुरू होती है। तुम गायब नहीं होते, तुम बस पीछे हटते हो। जैसे कोई कलाकार मंच से एक कदम पीछे आ जाए ताकि पूरा दृश्य देख सके। और जब तुम पीछे हटते हो तो दुनिया को पहली बार तुम्हारी जगह का एहसास होता है। लोग ये नहीं कहते तुम नहीं हो, वे कहते हैं अब बात पहले जैसी नहीं रही, अब मजा नहीं आता, अब कुछ कमी लगती है। यह कमी तुम्हारी देह की नहीं होती, यह कमी तुम्हारी ऊर्जा की होती है। हर इंसान जहां भी जाता है वहां एक अदृश्य छाप छोड़ता है। कुछ लोग शोर छोड़ते हैं, कुछ लोग तनाव, कुछ लोग अपेक्षाएं, और कुछ लोग एक ऐसा संतुलन छोड़ते हैं जिसका पता उनके हटने के बाद चलता है। जब तुम उपलब्ध रहना बंद करते हो तो लोग तुम्हें याद नहीं करते, वे खुद को असंतुलित महसूस करते हैं। उनका रोज का समीकरण बिगड़ जाता है। वे पूछते हैं तुम आजकल क्या कर रहे हो, लेकिन उनका सवाल जिज्ञासा से नहीं आता, वह खालीपन से आता है। वे चाहते हैं कि तुम फिर से वही बन जाओ जो हर बात में मौजूद था, जो हर भावना को संभाल लेता था, जो हर स्थिति में अपनी जगह छोड़ देता था। लेकिन तुम अब वह जगह नहीं छोड़ते, और ये बात उन्हें भीतर से हिला देती है, क्योंकि दुनिया उन लोगों की आदी हो जाती है जो खुद को बांट देते हैं, जो हर किसी के लिए थोड़ा थोड़ा मर जाते हैं। लेकिन जो इंसान अपने भीतर लौट आता है वह किसी के लिए पूरी तरह उपलब्ध नहीं रहता, और यही अनुपलब्धता सबसे ज्यादा महसूस की जाती है। लोग तुम्हें दोष नहीं देते, वे शिकायत भी नहीं करते, वे बस एक भाव बनाते, बेचारा अकेला हो गया है। यह भाव उनकी रक्षा करता है। इस भाव के पीछे छुपकर वे यह स्वीकार नहीं करना चाहते कि असल में तुमने उन्हें छोड़ा नहीं, तुमने खुद को वापस लिया है। ध्यान दो, दुनिया उन लोगों से नहीं डरती जो लड़ते हैं, दुनिया उन लोगों से नहीं डरती जो विरोध करते हैं, दुनिया डरती है उनसे जो चुपचाप खेल से बाहर चले जाते हैं। क्योंकि लड़ने वाले को दबाया जा सकता है, विरोध करने वाले को कुचला जा सकता है, लेकिन जो खेल ही न खेले उसके साथ कोई रणनीति काम नहीं करती। तुम्हारी अनुपस्थिति लोगों को सोचने पर मजबूर करती है, और सोचना सबसे असुविधाजनक क्रिया है। वे सोचते हैं क्या हमने इसे हल्के में ले लिया, क्या हम इस पर निर्भर थे, क्या अब ये लौटेगा। और इन सवालों के बीच तरस जन्म लेता है, लेकिन ये तरस तुम्हारे लिए नहीं होता, ये उनके लिए होता है, क्योंकि उन्हें पहली बार अपनी आदत का एहसास होता है। तुमने कभी देखा है जब कोई आदत छूटती है तो मन बेचैन हो जाता है। चीज बुरी हो या अच्छी, आदत छूटना हमेशा खालीपन लाता है। तुम अब उनकी आदत नहीं रह जाते, और आदत न रहना दुनिया की नजर में खतरनाक हो जाता है। लोग ऐसे इंसान के साथ संभल कर पेश आते, वे उसे नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन उससे पकड़ भी नहीं पाते, क्योंकि तुमने यह भी देख लिया है कि जो रुकते हैं वे अक्सर अपनी जरूरत के लिए रुकते हैं। अब तुम किसी को रोकते नहीं, किसी को मनाते नहीं, किसी को समझाने की जिम्मेदारी नहीं लेते। और ये उदासीनता नहीं है, यह परिपक्वता है। यह समझ कि हर इंसान अपनी यात्रा पर है और तुम किसी की यात्रा के नियंत्रक नहीं हो। यही समझ तुम्हें हल्का बनाती है, और हल्के इंसान से दुनिया डरती है, क्योंकि उसे पकड़ने के लिए कोई वजन नहीं मिलता। अब अगर कोई तुम्हें देखता है और तरस खाता है तो वह असल में अपने भीतर की कमी को देख रहा होता है। उसे लगता है कि तुमने कुछ खो दिया है, लेकिन उसे यह नहीं दिखता कि तुमने कितना कुछ
उतार दिया है। उम्मीदें, डर, पहचान, दिखावा और सबसे ज्यादा